ऑनर करके देती हूँ, उनको डेडिकेट करती हूँ। ये साहब की वजह से ये गाना मुझे मिला था फिल्म तकदीर में, और उन्होंने कहा था उषा मेरी बेटी है, ये गाना बाप बेटी का है। तो मैंने जब गा लिया है तो इसी गाने को मेरी बेटी उषा गाएगी, और उन्होंने ये गाना मुझे दिया। और इस गाने के बोल आनंद बख्शी साहब ने लिखे, जो मेरे और रफ़ी साहब के रिलेशन के लिए लिखे थे उन्होंने। तो ये मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई। इस प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए मुझे तुम याद आए। आज भी रफ़ी साहब आप लोगों के दिलों में है, उनसे हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। और ये सागर साहब फोटो घेतला ना। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है सागर किनारे। के साथ भी मैंने बहुत काम किया, रफ़ी साहब के साथ तो किया, मुकेश जी के साथ भी 15 साल मैंने काम किया। उस जमाने के जो दिग्गज कलाकार थे, लता जी, आशा जी, लता जी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन आशा जी के साथ मैंने 70-80 गाने गाए, सुमन कल्याण जी के साथ, और बहुत से कल्याण जी भाई, वसंत देसाई जी, शंकर जयकिशन और आर डी बर्मन नाइट्स मैंने बहुत किए, और बहुत सारा काम मैंने किया। लेकिन रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद, देहांत के बाद, मैं बहुत नर्वस हो गई थी और बहुत डिप्रेशन में गई थी। उन दिनों में थोड़ा बहुत मैंने काम नहीं किया, लेकिन शम्मी कपूर जी ने मुझे बहुत तसल्ली दी और कहा कि नहीं, किसी के भी जाने से कोई चला नहीं जाता, तुमको मेरे साथ काम करना है, मेरे साथ अमेरिका टूर पे चलना है। और मैं उनके साथ गई और तब से फिर मैं गाने लग गई आज तक। जितने लोग बैठे हैं ना, इंदौर के सुधी श्रोता हैं, और आज जैसे शुक्रवार का दिन है, वर्किंग डे है, अपना कामकाज पूरा करके भी यहाँ कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए अपना समय दे रहे हैं। ये रौनक है इंदौर शहर के हर कार्यक्रम में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी अपने ये कीर्ति जी ने और राजन जी ने जो गीत गाया, इसमें 4 रागों का मिश्रण था। मैं चाहता हूँ हमारे श्रोताओं को
आप जो आलाप का इम्पोर्टेंस है, आलाप के द्वारा अलग अलग मूड्स कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं, वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अगर दे दें तो ये इन श्रुतिशुद्धाओं का मन पूरी तरह से आज आलाप के लिए मैं ये कहूंगी कि सिर्फ जिसमें शब्द नहीं है और सिर्फ आलाप है, आप कैसे समझेंगे कि ये खुशियों वाला आलाप है या दुख वाला है या डरावना है, कैसे समझेंगे? तो हमारी लता दीदी ने इसमें बहुत कमाल किया। इंदौर की पैदाइश, मैं इस धरती को नमन करती हूँ जहाँ लता दीदी जैसे कलाकार पैदा होंगे। मेरी बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं वो, और वो है ही बोलूँगी मैं, थी नहीं है, हमेशा रहेंगी। यस, तो उन्होंने जो कुछ गीत गाए उसके बारे में बताऊं। जैसे आप पहचान लीजिए कि यह गाना खुशी का है या दुख का है या डरावना है। उन्होंने अपनी आवाज से यहाँ से ही बता दिया। आलाप में ही उनके गायकी में ही वो बात थी। और कौन सा है? उनसे मैं बहुत कुछ सीखा करती थी। मदन मोहन साहब मुझे अक्सर अपनी रिकॉर्डिंग पर बुलाते थे कि लता दी गा रही है, उषा तुम आ जाओ और देखो सीखने मिलेगा तुमको बहुत कुछ। और मैं हमेशा ये बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े लेजेंड सिंगर्स के वहाँ जाती थी रिकॉर्डिंग पे और मैं सुनती थी। जैसे लग जा गले मेरे सामने ही रिकॉर्ड हुआ था, तो उस गाने का एक खासियत मैं बताऊंगी। उस गाने में हमको मिली है आज, आज जो है 2 बार कहा गया। हमको मिली है आज, ये मीन के साथ। दूसरा, हमको मिली है आज, ये मुर्गी के साथ। क्योंकि बहुत देर तक लता दीदी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मदन जी जरा खोल के बताइए ना कैसे गाऊंगे, क्या मुर्गी ले रहे हैं आप। मदन जी ने कहा सुनो अच्छी तरह से, तो उन्होंने खोल कर बताया, हमको मिली है आज ये फास्ट। मैं आज खास करके संजीव के लिए आई हूँ। ये मेरे बहुत बहुत प्यारे बेटे हैं मेरे, समझो। और आज बाल दिवस है तो मेरा आशीर्वाद आप लोगों के लिए बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी आवाज़ को सुना, अप्रिशिएट किया, और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत सुनकर समझदार, और प्रीति ने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। ये जो कुहू गोले गुड़िया मैंने कई बार रफी साहब के साथ गाया स्टेज पर। बहुत अच्छे। ओहो बस थोड़ा बात दीदी का जो 16 तारीख को रविंद्र नाट्यगृह में प्रोग्राम है, मैं अनुपम संस्था की ओर से आप सब लोगों को उस प्रोग्राम में आमंत्रित करता हूँ।
वैसे तो ये प्रोग्राम आमंत्रण पत्र, प्रवेश पत्र के द्वारा है, लेकिन अनुपम के लिए हमने एक खास ब्लॉक आरक्षित रखा है। आप जब हमें मिलेंगे आपको प्रवेश जरूर उपलब्ध कराएंगे, आप जरूर आएंगे।